विकी इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। स्टोरी कैसे लगी कमेंट करें। थ्री रिच मर्चेंट्स, थ्री यानी तीन, रिच यानी अमीर, मर्चेंट्स यानी व्यापारी। तीन अमीर व्यापारी, मर्चेंट्स का मतलब होता है व्यापारी। ये रहे तीनों व्यापारी। वंस देयर लिव्ड ए थिप नेम्ड चिक्कू। वंश यानी एक बार, दे सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग किए गए। यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं, इसलिए देर का प्रयोग किया गया है। यहाँ ऐसे देर का मतलब होता है वहाँ, यहाँ कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? वंश यानी एक बार, लिव्ड यानी रहता था, ए यानी एक, थिप यानी चोर, नेम्ड यानी नामक। नेम्ड का मतलब नामक। क्या नाम का? चिक्कू। चिक्कू नाम का एक चोर रहता था। होवेर, होवेवर का मतलब होता है हालांकि। होवेवर का मतलब होता है हालांकि। ही यानी वह, वाजन था, वेरी यानी बहुत, क्लेवर का मतलब चालाक, एंड और इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान था, होशियार था। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान या होशियार था। क्लेवर का मतलब चतुर था। वन डे, वन यानी एक, डे यानी दिन। थ्री रिच, थ्री यानी तीनों, रिच यानी अमीर, मर्चेंट यानी व्यापारी। केम यानी आए, कहाँ आए? टू द टाउन। केम यानी आए, टू एक परिपोजन संबंध बता रहा है कहाँ आए? टाउन यानी नगर में, या नगर में आए। टाउन का मतलब नगर में, कस्बे में। ही वेंट, ही यानी वह, वेंट यानी गए, यानी वह, वेंट यानी गए, कहाँ गए? टू द मर्चेंट, यानी ही का मतलब वह होगा। ही यानी वह, वेंट यानी गया, किसके पास गए? टू द मर्चेंट, व्यापारी के पास गए। मर्चेंट यानी व्यापारी के पास गए। एंड और ग्रीटेड, ग्रीटेड का मतलब अभिवादन किया, मतलब नमस्कार करना होता है ना, प्रणाम करना, उसको ग्रीटेड बोलते हैं। अभिवादन किया। देव यानी उनका, कौन? वो चोर गया, वो थिप उनके पास गया, देव यानी उनके पास, और अभिवादन किया। और रिस्पेक्टफुली का मतलब सम्मान पूर्वक, रिस्पेक्टफुली का मतलब होता है सम्मान पूर्वक। एंड और ऑफर्ड, ऑफर्ड यानी उन्हें पेश किया, पेशकश की उनके पास। ऑफर्ड का मतलब होता है पेशकश करना। क्या पेशकश की? टू बिकम, टू बिकम यानी बनने के लिए। देर यानी उनका, सर्वेंट यानी नौकर। वो चोर तीनों व्यापारियों को कहा कि मैं आपका नौकर बन जाऊं, ऐसे उनको ऑफर पेश की। देर फोर का मतलब इसलिए। द मर्चेंट्स यानी व्यापारी, एग्रीड यानी सहमत हो गए। इंगेज का मतलब होता है जुड़ने के लिए। इंगेज का मतलब होता है ना जुड़ना उनके साथ। इंगेज का मतलब जुड़ने के लिए। ही मैंने उसके साथ, ही मैंने उनके साथ। एज यानी के रूम में, किसके रूम में? देर यानी उनके, सर्वेंट यानी नौकर के रूम में। एंड और कुक का मतलब रसोई के रूम में। रसोई का मतलब वो बनाता ना, रसोई का काम करता है, भोजन वादन बनाता है। कुक के रसोई के रूम में या नौकर के रूम में वो जुड़ गया। इंगेज का मतलब होता है जुड़ गया। इंगेज का मतलब जुड़ गया। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम मंथ्स, आफ्टर इनके बाद, समय कुछ मंथ यानी महीनों के बाद, द थ्री यानी तीनों, मर्चेंट्स यानी व्यापारी, डिसाइड यानी, डिसाइडेड का मतलब फैसला लिया था। टू रिटर्न, रिटर्न का मतलब लौटने का, कहाँ? टू द देयर सिटी। रिटर्न यानी लौटने का। टू एक परिवचन समझ बता रहा है कहाँ लौटने का? देर यानी अपनी सिटी यानी शहर, लौटने का वापस, फैसला लिया, डिसाइड यानी फैसला लिया। दे कट, देन उन्होंने, कट यानी काटा, क्या काटा? देन उन्होंने कट यानी काटा, काट कर ओपन यानी खोला, कट यानी काट कर, ओपन यानी खोला, क्या खोला? देर यानी अपनी, थिक्स यानी, थिक्स का मतलब होता है अपनी जांघों को। जांघ होती है ना हमारे ये पैर के ऊपर वाली होती है ना ये जांघ। थिक्स का मतलब आप समझते हो, जांघ को काट कर ओपन यानी खोला, देर यानी अपनी थिक्स यानी जांघ को। और विथ यानी साथ में, किसके साथ में? किससे काटा? विथ यानी साथ में। ए यानी शार्प यानी तेज, नाइफ यानी चाकू के साथ में। के साइलेंट होता है, नाइफ बोला जाता है। तो चाकू से काटा, तेज चाकू से अपनी जांग को काट लिया। एंड और कंसील्ड, कंसील्ड क्या है? कंसील्ड है ये, कंसील्ड, C-O-N-C, कंसील्ड है ये। कंसील्ड का मतलब छिपा लिया, नाइफ से काटा। एंड और कंसील्ड का मतलब छिपा लिया, क्या छिपा लिया? ज्वेल्स, ज्वेल्स यानी गहनों को। ज्वेल्स का मतलब जूलरी होती है ना, ज्वेल्स, ज्वेल्स बोलते हैं इसे। ज्वेल्स का मतलब गहनों को। किसके अंदर? इनसाइड यानी अंदर, अपनी जांग को फाड़ के इसके अंदर गहनों को छिपा लिया। चिक्कू सा, चिक्कू ने, वो चोर था ना चिक्कू, चिक्कू ने सा यानी देखा, इट यानी इसे, इसे भी, ऑल का मतलब सभी को। चिक्कू ने सा यानी देखा, इट यानी इसे, आल का मतलब सभी को, ये सभी चीजें करते हुए देख लिया था चिक्कू ने। ही शेड यानी उसने, शेड यानी कहा। डियर मास्टर्स, डियर का मतलब प्रिय, मास्टर्स का मतलब मालिक। टेक मी विथ, टेक यानी ले जाओ, मी यानी मुझे, विथ यानी साथ में। टेक यानी ले लो, मी यानी मुझे भी, टेक का मतलब लेना, तो टेक यानी ले लो, मी यानी मुझे, विथ यानी साथ में, यू यानी आपके साथ में ले लो। टू सर्व यू, सर्व यानी सेवा करने के लिए, यू यानी आपकी, आपकी सेवा करने के लिए मुझे भी साथ में ले लो। कौन कह रहा है? वो चोर कह रहा है उन तीनों व्यापारियों को।
दे यानी उन्होंने, टुक पिटी, टुक यानी टुक का मतलब ले ली, टुक का मतलब ले लेना, बने यहाँ क्या होगा, टुक पिटी, टुक पिटी का मतलब उन्हें दया आ गई, टुक का मतलब लेना अपना, यहाँ होगी टुक पिटी का मतलब दया आ गई, उन्हें दया आ गई, टुक का मतलब आ गई लेना, किस पर, ओन यानी पर, हिम यानी उस पर, किस पर, उस चोर पर उनको दया आ गई, हिम यानी उन पर, एंड और एग्रीड यानी सहमत हो गए, एग्रीड का मतलब सहमत हो गए, टू टेक यानी लेने के लिए, हिम यानी उससे, विथ यानी साथ में, देम यानी उनके, उनके किनके, अपने साथ में, वो तीनों, देम तीनों के लिए लगाए गए, दे रिच, दे यानी वे रिच यानी पहुंचे, दे यानी वे रिच यानी पहुंचे, कहाँ पहुंचे, ए यानी एक ट्राइबल विलेज, ट्राइबल का मतलब होता है जनजातीय विलेज यानी गांव में, जनजातीय गांव में, ट्राइबल का मतलब होता है जनजातीय, जनजातीय गांव पे पहुंचे, विलेज यानी गांव में, इन यानी में, वो कहाँ था, इन द फॉरेस्ट, जो गांव जंगल में था, फॉरेस्ट है जंगल में, इन द विलेज, इन यानी में, द विलेज यानी गांव में, लिव्ड यानी रहता था, लिव्ड यानी रहते थे, क्या रहते थे, ए यानी एक, सवेज, लिव्ड यानी रहते थे, ए यानी एक सवेज, सवेज का मतलब होता है असभ्य, कौन रहते थे, लिव्ड यानी रहते थे, सवेज का मतलब असभ्य या बर्बर, असभ्य या बर्बर, असभ्य या बर्बर, एंड और कुरूल का मतलब क्रूर, कुरूल का मतलब होता है क्रूर, ट्राइब यानी जनजाति, असभ्य एंड और क्रूर जनजाति रहती थी, ट्राइब का मतलब जनजाति, हु लिव्ड, हु यानी जो, हु का मतलब कौन भी होता है यहाँ का, जो लिव्ड यानी रहती थी, बाई में से द्वारा, किसके द्वारा रहती, बाई में से द्वारा, हंटिंग यानी शिकार करके रहती थी, हंटिंग का मतलब शिकार करके, एंड और रोबिंग पीपुल, रोबिंग यानी लूट कर, रोबिंग का मतलब लूट कर, पीपुल यानी शिकार करके, और रोबिंग यानी लूट कर, पीपुल को, लोगों को लूट कर वो वहां रहती थी, द थिप यानी चोर, ऑफ द हंटर, थिप नहीं, ये चिप है, द चिप ऑफ द हंटर, शिकारियों, ऑफ का मतलब का, शिकारियों का, चिप का मतलब मुखिया, हेड यानी था, उसके पास क्या था, शिकारियों के मुखिया के पास हेड यानी था, अब हेड के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए ना, तो दिया था, लिया था, चुका था, अपने यहाँ नोन बताया गया, तो हेड यानी था, क्या था, ए नहीं, मैजिक यानी जादू था, मैजिक का मतलब जादुई, पेरोटेन तोता था, जादुई तोता था उनके पास, किसके पास, हंटर के, चिपेन मुखिया के पास एक जादुई तोता था। एज सुन एज, ए सुन एज का दोनों का, इसका पूरे का मतलब होगा ए सुन एज, जैसे ही, द मर्चेंट्स यानी व्यापारी, व्यापारी, अराउंड यानी पहुंचे, इन यानी में, द विलेज यानी गांव में, उस ट्राइबल वाले गांव में पहुंचे, कौन, ए सुन एज, जैसे ही, द मर्चेंट व्यापारी अराउंड यानी पहुंचे थे, इन यानी में, द विलेज यानी गांव में, किस गांव में, जहां वो ट्राइबल रहती थी ना, जनजाति, द पेरोट बिगेन, द पेरोट यानी तोते ने, बिगेन का मतलब शुरू किया, क्या शुरू किया, स्क्रीम यानी चिल्लाना, चिल्लाना शुरू किया, द रिच मर्चेंट हेव कम, द रिच मर्चेंट का मतलब, रिच यानी अमीर, मर्चेंट व्यापारी, हेव कम आए हैं, हेव का मतलब है ना, आए हैं, आए हैं, तो हेव के बाद थर्ड फॉर्म तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, तो कौन सा हो गया, प्रजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, तो आए हैं, कौन आए हैं, अमीर व्यापारी आए हैं, तोता कह रहा है चिल्लाकर, दे हैव हिडन ट्रेजर, दे यानी वे, हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो दिया था, लिया था, चुका था, दे यानी वे, दे यानी उन्होंने, हिडन यानी छुपाया है, क्या छुपाया है, हैव का मतलब है, छुपाया है, ट्रेजर यानी खजाना, उन्होंने खजाना छुपाया, कौन बोल रहा है, तोता बोल रहा है, किल द, किल यानी मार दो, दे मैंने उन्हें, एंड और स्नेच यानी, स्नेच का मतलब होता है छीन लो, द ज्वेलर्स यानी गहनों को छीन लो, कौन कह रहा है, तोता कह रहा है अपने उन शिकारियों को, द सवेज हंटर्स, द सवेज का मतलब असभ्य या बर्बर, हंटर यानी शिकारी, रिमूव्ड, रिमूव्ड यानी हटा दिए, क्या हटा दिए, रिमूव्ड यानी हटा दिए, देर यानी उनके क्लोथ यानी कपड़े, शिकारियों ने उन तीनों व्यापारियों के कपड़ों को हटा दिया, रिमूव्ड यानी हटा दिया, देर यानी उनके क्लोथ यानी कपड़ों को, बट का मतलब लेकिन, फाउंड नथिंग, फाउंड यानी पाया, नथिंग यानी कुछ नहीं पाया, देर फोर का मतलब इसलिए, दे यानी उन्होंने, डिसाइडेड का मतलब फैसला लिया था, क्या फैसला लिया था, टू किल, किल यानी मारने के लिए, किनको, द थ्री यानी तीनों मर्चेंट यानी व्यापारियों को मारने का फैसला, क्योंकि उनके पास कुछ मिला नहीं, तो उन शिकारियों ने ऐसा सोचा कि इनको इनको ही मार दो, डिसाइडेड फैसला किया, टू किल यानी मारने का, द थ्री यानी तीनों मर्चेंट यानी व्यापारियों को, एंड और टेक ऑफ का मतलब उतार लेना, टेक ऑफ का मतलब उतारना होता है, हम कपड़े उतारते हैं उसको बोलते हैं टेक ऑफ, टेक ऑफ देयर
स्किन्स, टेक ऑफ का मतलब उतार लो, क्या उतार लो, टेक ऑफ मतलब उतार लो, देर यानी उनकी, स्किन्स यानी चमड़ी को उतार लो, स्किन का मतलब चमड़ी को उतार लो। टू ऑब्टेन द हिडन ट्रेजर, टू ऑब्टेन, ऑब्टेन है, ओबटाई, ये ओबटाई है, ओबटाई, ओबटाई है, तो ओबटाई का मतलब होता है प्राप्त कर लो। हाँ, स्किन उतार लो, और स्किन का मतलब चमड़ी को उतार लो, और ऑब्टाइन यानी प्राप्त कर लो, क्या प्राप्त कर लो, द हिडन यानी छुपा हुआ, ट्रेजर यानी खजाने को। ऑब्टेन, ऑब्टाइन का मतलब होता है छुप, प्राप्त कर लो, क्या प्राप्त कर लो, हिडन यानी छुपे हुए, ट्रेजर का मतलब उसका जो खजाना छिपा रखा है ना, उसको प्राप्त कर लो। कौन क्या बोल रहा है, शिकारी बोल रहे हैं ये अपने शिकारियों को। वेन चिक्कू शाह, वेन जब चिक्कू ने साया ने देखा, चिक्कू कौन, वो चोर, उनके साथ में था ना व्यापारी को, उसने देखा, वेन जब चिक्कू ने साया ने देखा, आल यानी सभी, दिस यानी इस, ही थोट, इन सभी को देखा, चिक्कू ने, वेन जब चिक्कू ने साया ने देखा सभी को, दिस मतलब इन सभी को देखा, तो उसने क्या सोचा, ही यानी उसने थोट यानी सोचा, क्या सोचा, वाई नोट, वाई नोट का मतलब क्यों नहीं, नोट का मतलब वाई का मतलब क्यों, नोट यानी नहीं, क्यों नहीं, टू ऑफर, ऑफर यानी पेश कर दूं, किसको, माई सेल्फ यानी खुद को, क्यों नहीं, ऑफर का मतलब मैं अपने आप को उसको, उसके कब्जे कर दूं, मैं, आप मुझे ले लो, मेरे उतार लो, ऑफर यानी पेश कर दूं, माई सेल्फ यानी खुद को, फर्स्ट यानी पहले, अब वो सोच रहा है कि पहले मैं मेरे खुद को ही उनके सुपुर्द कर दूं, कि पहले मुझे उतार लो, मेरी चमड़ी उतार लो, फर्स्ट यानी पहले। लेट देम, लेट यानी कर दो, देम यानी उन्हें, लेट यानी कर दो, देम यानी उन्हें, क्या करने दो, स्किन, स्किन यानी चमड़ी को, मी यानी, स्किन यानी चमड़ी को, किसकी, मेरी चमड़ी को, ऑफ का मतलब उतारने दो, एंड और सर्च यानी खोजने दो, माई में से मेरी, बॉडी यानी शरीर में, एंड और सी यानी देखने दो, क्या देखने दो, देखने दो कि, देर सिर्फ इंट्रोडक्टिव है, देखने दो कि, आर यानी है, क्या है, आर यानी है, नो यानी नहीं है, हिडन यानी छिपा हुआ है, जेवलेस यानी गहने, गहने नहीं छुपे हुए, ओन यानी पर, माई से मेरी, मेरे पर्सन यानी व्यक्तियों में। अब वो ऐसे सोच रहा है, वो चोर की, ये चोर लोग है ना, ये हंटर शिकारी, ये मेरी चमड़ी को उतारेंगे और उतार के देखेंगे मेरे में नहीं मिलेगा खजाना, तो वो कह देंगे कि इनके पास कुछ ही नहीं है, इसको छोड़ दो। तो वो ऐसे सोच के, है ना, उसके मन में तो बुरी पीड़ा थी उस चोर के, हिडन जब इसको ऑनियन पर, माइम से मेरे पर्सन है, तो वो सोच लेंगे इसके इनके शरीर में कुछ भी नहीं है। इट विल शेव, इट यानी है, शेव का मतलब बचा लेगा, तो यह बचा लेगा, विल का मतलब आगे, इट यानी है, शेव यानी बचा लेगा, किसको बचा लेगा, द मर्चेंट्स यानी व्यापारियों को, एंड और देर यानी उनके, ज्वेलर्स यानी गहनों को बचा लेगा, चोर, चोर ये सोच रहा है। हैविंग डिसाइडेड, हैविंग यानी होने पर, क्या, हैविंग यानी होने पर, डिसाइडेड यानी फैसला होने पर, ऐसा, सो का मतलब ऐसा, फैसला, डिसाइडेड, सो यानी ऐसा, डिसाइड यानी फैसला होने, हैविंग यानी होने, सो यानी ऐसा, डिसाइड यानी फैसला, हैविंग यानी होने पर, हैविंग का मतलब होने पर, क्या होने पर, ऐसा फैसला होने पर, चिक्कू शेड, चिक्कू ने शेड यानी कहा, किसको कहा, द हंटर्स यानी शिकारियों को कहा, वेल यानी अच्छा, देन यानी फिर, वेल यानी अच्छा, देन यानी फिर, किल यानी मारो, मी यानी मुझे, फर्स्ट यानी पहले, वो कह रहा है, चोर कह रहा है, वेल यानी अच्छा, देन यानी फिर, किल यानी मारो, मी यानी मुझे, फर्स्ट यानी पहले, एंड और स्किन ऑफ, स्किन ऑफ का मतलब चामड़ी, ऑफ का मतलब उतार लो, स्किन ऑफ का मतलब चामड़ी उतार लो, एंड और सर्च यानी खोजो, माई से मेरी बॉडी यानी शरीर में, थ्रू, थ्रूली का मतलब के माध्यम से, बॉडी के शरीर में, थ्रूली का मतलब होता है के माध्यम से, मेरी बॉडी के माध्यम से, पूरी के माध्यम से आप खोज लो। द हंटर्स इमीडिएटली, द हंटर्स ने शिकारियों ने इमीडिएटली का मतलब तुरंत, अटैक यानी हमला किया, अपोने ऊपर, चिक्कू पर, अपोने ऊपर, चिक्कू के ऊपर हमला किया, एंड और किल्ड यानी मार दिया, हिमी ने उसे, इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत, तुरंत उसे, इंस्टेंटली का मतलब तुरंत या तत्काल, कौन सा बोल दो, यहाँ बोलो तुरंत, तुरंत मार दिया। दे सर्च, दे उन्होंने सर्च एंड खोजा, एंड और डिसेक्टेड, डिसेक्टेड का मतलब होता है, डिसेक्टेड, डाइसेक्ट, डाइसेक्टेड है ये, डाइसेक्टेड का मतलब होता है उन्होंने विचित, विचलित कर दिया, डिसेक्टेड का मतलब होता है अस्त व्यस्त कर देना, उसके शरीर को टुकड़ों में बांट दिया, डिसेक्टेड का मतलब होता है उसके शरीर को टुकड़ों में बांट दिया, यानी उसकी बॉडी एंड शरीर को, डिसेक्टेड का मतलब होता है टुकड़ों में बांट दिया, यानी उसकी बॉडी एंड शरीर को, बट का मतलब लेकिन, फाउंड नथिंग, फाउंड यानी पाया, नथिंग यानी कुछ नहीं, कुछ नहीं पाया, एंड और सो यानी इसलिए, एंड और सो यानी इसलिए, सो का मतलब इसलिए होता है, ऐसा भी होता है, सो का मतलब बहुत भी होता है, नथिंग एंड सो, नथिंग नहीं पाया, एंड और सो यानी ऐसा कुछ नहीं पाया।
सेट द मर्चेंट, सेट यानी कर दिया, क्या कर दिया, मर्चेंट यानी सेट यानी कर दिया, मर्चेंट व्यापार को फ्री यानी आज़ाद कर दिया, इन एन में, दिस एन वे, इस एन वे, दिस वे, इन एन में, इस यानी तरीके से, इस तरीके में, इस दिस का मतलब इस, यह तरीके में या इस तरीके में उन्हें आज़ाद कर दिया। इनका मतलब में होता है, दिस का मतलब ये होता है, वे का मतलब तरीका, या वे का मतलब तरीका भी होता है, मार्ग भी होता है। तो इस मार्ग से या इस तरीके से उन्हें आज़ाद कर दिया। चिक्कू शेव्ड, चिक्कू ने शेव्ड यानी बचाई द मर्चेंट, व्यापारियों की, इसका मतलब कहा क्या की, कोमक बात ऐसा मतलब कहा कि व्यापारियों की लाइफ एंड जीवन, इस प्रकार चिक्कू ने व्यापारियों का जीवन बचाया। मोरल, अब ये रहे वो व्यापारी, ये रहे वो जनजाति, और ये रहे वो तीनों व्यापारी। ये शायद चिक्कू की है, चिक्कू को काट दिया था ना, ये रहा चिक्कू। तो मोरल शिक्षा क्या मिलती है, इवल माइंड मीट्स इवल एंड, इवल का मतलब बुरा, माइंड यानी मन, मिट्स यानी मिलाता है, किसे मिलाता है, मिट्स यानी मिलाता है, इवल यानी बुरी, बुरे अंत से, बुरा, बुरा माइंड यानी मन, मिट्स यानी मिलाता है बुरे अंत से, बुरा माइंड बुरे अंत से मिलाता है, बुरा जिसका माइंड बुरा होना उसको बुरा अंत मिलता है। और ऐसे होगा बुरे मन का, बुरे मन का बुरा ही होता है, कुछ भी मान लो। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, कृपया लाइक करिए। ओके, थैंक्स।